समस्तीपुर में कोल्ड स्टोरेज पर कब्जे के दौरान दो पक्षों में जमकर मारपीट, कई राउंड फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, 12 से ज्यादा लोग जख्मी, घायलों को जिले के अलग अलग अस्पतालों में करवाया गया भर्ती। जमशेदपुर में पत्नी ने की पति की बेरहमी से हत्या, मर्डर के बाद शव को कमरे में जलाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी को किया गिरफ्तार। पटना सिटी से 3 दिन लापता नीतीश का मिला शव, हाजीपुर के दियारा में शव मिलने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने दीदारगंज थाने के चेकपोस्ट हाईवे को किया जाम। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे ग्रामीण, 3 दिन पहले अपने दोस्त पंकज के साथ घर से बाहर निकला था नीतीश। औरंगाबाद के देवकुंड थाना की पुलिस के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीणों ने किया थानाध्यक्ष सुबोध कुमार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन। थानाध्यक्ष पर डांस कर रहे बच्चों को बिना कारण पीटने का आरोप लगाया, ग्रामीणों ने की थानाध्यक्ष को हटाने की मांग। बोकारो के सेक्टर 6 में नाबालिग लड़की के साथ नाबालिग लड़के ने किया रेप, अयप्पा स्कूल के पास खंडहर में वारदात को दिया अंजाम। पीड़ित लड़की के परिजन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के परिजन को भेजा बाल सुधार गृह। सरायकेला की कांडरा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ सरायकेला प्रभारी एसपी का निर्देश, गांव में लंबे समय से चल रही अवैध शराब की भट्टी, एसपी ने ऐसे भट्टियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। कटिहार के फुलवरिया में शिक्षक का शव बरामद, गला रेतकर हत्या की आशंका, शिक्षक की मौत की सूचना मिलने पर परिजनों में मातम, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कटिहार में बारसोई नगर पंचायत के वार्ड पार्षद ने एसपी से मांगी सुरक्षा, उप मुख्य पार्षद के बेटे पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। नव निर्वाचित वार्ड सदस्य अजय कुमार महतो ने एसपी को दिया आवेदन। भागलपुर में गोली मारकर एक किसान की हत्या, नींद से उठाकर किसान को मारी गोली, हत्या के बाद शव को आधा किलोमीटर दूर फेंका। 10 की संख्या में आए थे अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोहतास में युवक की गला रेतकर हत्या, युवक की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस, गेहूं के खेत में मिला था युवक का शव। धनबाद के धनासार में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें एक पक्ष को रॉड और हॉकी डंडों से मारपीट करके घायल किया गया। 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, सभी का SNMCH अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना सिटी में लुटेरों ने किया जमकर एक घर में लूटपाट, परिवार को बंधक बनाकर पैसे जेवरात लूट कर हुए फरार। 2 लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। भागलपुर में 21 साल के युवक के धारदार हथियार से हत्या, मरने से पहले युवक अक्षय ने लिया आरोपियों के नाम, पुराने रंजिश में हमले की कही बात, फोन पर धोखे से बुलाकर मीराचक सरकारी स्कूल के पास किया हमला। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प, जिसमें एक युवक की मौत और 7 लोग घायल, घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश में चाकूबाजी, बदमाशों ने 2 सगे भाइयों को मारा चाकू, एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पटना सिटी में अपराधी बेलगाम धवलपुरा में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, इलाज के दौरान मौत। कटिहार में आपसी झगड़े में तेजाब से हमला, तेजाब से 5 लोग झुलसे, जिसमें 4 बच्चे शामिल। मेली प्रखंड में मुरादपुर पंचायत के ठाकुर बाड़ी टोला का मामला। गोड्डा में नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, एसपी नाथू सिंह बीड़ा ने टीम गठित करके नाबालिग लड़की के हत्यारे प्रेमी को किया निरुद्ध। पुलिस के मुताबिक नाबालिग प्रेमी ने ही लोहे के रॉड से मारकर लड़की की हत्या की थी। मोतिहारी के छतौनी में जख्मी युवक ने 8 दिन बाद तोड़ा दम, पटना PMCH में चल रहा युवक का इलाज। युवक पर व्हाइटनर और शराब का सेवन करने वालों ने चाकू से हमला किया है। पटना सिटी में अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली, घायल शख्स को NMC में करवाया गया भर्ती, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जमुई में ऑर्केस्ट्रा में दबंगों की गोलीबारी, एक शख्स गोलीबारी लगने से घायल, घायल शख्स को पटना किया गया रेफर। खैरा थाना क्षेत्र के नवडीहा गांव का मामला। शेखपुरा के हसनगंज गांव में डीजे पर नाचने वाले 2 युवक को बेरहमी से पीटा गया, युवक को सदर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। होली वाले दिन दोनों पक्षों में हुआ था विवाद। रामगढ़ में दूध मटिया गांव के लोग आर्थिक संकट के शिकार, सीएम सोरेन से कर रहे रोजगार की मांग। दूध मिट्टी है गांव के लोगों के मुख्य रोजगार, दिवाली के वक्त बढ़ जाती है दूध मिट्टी की मांग। छपरा के मशरक थाने से महिला कैदी पुलिस को चकमा देकर हुई फरार, 2 दिन पहले शराब बेचने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार, तलाश में जुटी पुलिस। 1 हफ्ते पहले भी एक पुरुष कैदी हुआ था फरार। मधुबनी पुलिस ने पिस्टल के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, ढाड़ा गांव का रहने वाला है गिरफ्तार आरोपी। बाबूपाली गांव में 2 पक्षों के बीच में झड़प और फायरिंग। मुजफ्फरपुर के चकबुर्गा गांव में पहुंचा आर्मी हवलदार का पार्थिव शरीर, जैसे सलामी देने के बाद दी गई अंतिम विदाई। रांची में आर्मी कैंप में तैनात था हवलदार। छपरा में शराब विक्रेताओं ने किया पुलिस पर हमला, कल शाम से हमले का वीडियो हो रहा वायरल, छापेमारी करने गई पुलिस के साथ हुई थी मारपीट। तरैया थाना के फिनहरा गद्दी गांव का है वायरल वीडियो। चतरा के बंद पत्थर खदान से 42 घंटे बाद भी निकाला जा सका रुपेश का शव, मौके पर बुलाई गई NDRF की टीम। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास जंगल में लगी आग, अचानक आग लगने से जंगल में तेज आग के लपटों से फैला दहशत। जंगल में आग को लेकर उदासीन है प्रशासन, आग बुझाने की नहीं की जा रही है पहल। आग से सागवान के पेड़ जलकर पूरी तरीके से राख। मधेपुरा की कुमारखंड में गड़िया नहर के समीप बड़ा हादसा, एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत, 2 व्यक्ति इलाज के लिए रेफर। बाइक के पेड़ से टकराने के बाद हुआ हादसा, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बेगूसराय में आग का दिखा तांडव, आग से एक घर पूरी तरीके से जलकर आग, किसी तरीके से बचाई घर वालों ने अपनी जान। वीरपुर थाना क्षेत्र के लखीमपुर की घटना शॉर्ट सर्किट से बताई जा रही आग लगने की वजह।
साहिबगंज के ताल बन्ना गांव में 2 दुकानों में लगी आग। पहले कबाड़ी की दुकान, फिर बगल में मिठाई की दुकान में लगी आग। आग पर पाया गया काबू। प्रशासन से दुकानदारों ने लगाई मदद की गुहार। साहिबगंज में बाइक की दुकान में लगी भीषण आग। बाइक के साथ दुकान में रखे सामान जलकर आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूर्णिया के की नगर में प्रखंड में 3 दिवसीय राजकीय कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया गया। मंत्री लेसी सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। कथा वाचन के साथ अष्टयाम का भी हो रहा आयोजन। 11 मार्च को गायिका अनुराधा पौडवाल भी भक्ति गीत करेंगी प्रस्तुत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के हाथ में सौंपा गया रांची लोहरदगा टोरी रेल की कमान। ड्राइवर, टीटीई से लेकर रेलवे सुरक्षा बल की जिम्मेदारी भी महिलाओं ने निभाई। होली के कारण महिला दिवस के 2 दिन बाद महिलाओं को दी गई जिम्मेदारी। कैमूर के भभुआ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कार्यक्रम में हर विभाग में काम करने वाली महिलाएं शामिल, जिनमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर दिया गया जोर। औरंगाबाद में सदर अस्पताल में आक्रोशित परिजनों ने किया तोड़फोड़। घायल में को इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। छत से गिरकर घायल हुआ था युवक। हंगामा कर रहे परिजनों ने अस्पताल में रखे कई सामानों को भी तोड़ा है। केंद्र सरकार की भारतमाला सड़क परियोजना के लिए सांसद सुदर्शन भगत ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। गुमला को प्रोजेक्ट के तहत जोड़ने के लिए धन्यवाद कहा। शहर में भारतमाला सड़क परियोजना की चल रही है कई योजनाएं। छपरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिला अधिकारी राजेश मीणा, एडीएम डॉक्टर गगन, डीडीसी अमित कुमार, सदर एसडीओ अरुण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया है। हजारीबाग में आपूर्ति विभाग ने पीडीएस दुकानों का किया औचक निरीक्षण। ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक की हुई जांच। राशन कार्ड धारियों को मिलने वाले राशन की मात्रा, गुणवत्ता की जांच कर रही मात्रा एवं समय पर राशन देने का निर्देश दिया गया है। अभ्यर्थियों की परेशानी को देखते हुए अग्निवीर भर्ती के रजिस्ट्रेशन की बड़ी तारीख है। अब 20 मार्च तक खुला रहेगा पोर्टल। ऑनलाइन आवेदन करते वक्त हो रही परेशानी। बेगूसराय में बछवाड़ा प्रखंड के किसानों ने NH 28 पर आलू फेंक कर किया प्रदर्शन। किसानों ने की आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की मांग। गोड्डा में नाबालिग की हत्या के बाद एक्शन। थाने में डांस का वीडियो वायरल होने के बाद 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड। एसपी ने की कार्रवाई। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में ईडी का एक बार फिर से एक्शन। यूपी, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में हो रही छापेमारी। गाजियाबाद में लालू के समधी के घर पर भी ईडी की छापेमारी। सपा नेता जितेंद्र यादव के बेटे राहुल से राहुल यादव की चौथे नंबर की बेटी रागनी से हुई है शादी। तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर भी ईडी की रेड। लालू के 3 बेटियों के घर पर भी रेड। IRCTC घोटाला मामले में चल रही छापेमारी। ईडी की छापेमारी के बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट। कहा, लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानता है। फुलवारी शरीफ में हारून नगर में आरजेडी नेता के घर ईडी की छापेमारी। आरजेडी नेता अबू दोजाना की बढ़ सकती है मुश्किलें। अबू दोजाना के घर IRCTC मामले में ईडी का एक्शन। लालू यादव के करीबी माने जाते हैं अबू दोजाना। आय से अधिक संपत्ति मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दोजाना के बंगले पर ईडी की रेड। ईडी की 4 सदस्यीय टीम अबू दोजाना से कर रही है पूछताछ। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप। केंद्रीय एजेंसियों के जरिए विपक्ष को परेशान करने का आरोप। 2024 में बीजेपी को हार का डर है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने बीजेपी पर साजिश का लगाया आरोप। कहा, जो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं वो साफ हो जाते हैं और जो नहीं धुलते उनका इसी तरीके से उनको प्रताड़ित किया जाता है। लालू यादव के करीबियों पर ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, जो गलत है उनके यहाँ हो रही छापेमारी। साथ ही कहा, 2024 में आरजेडी हो जाएगी पूरी तरीके से साफ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मंदार शिखर पर काशी विश्वनाथ मंदिर का किया भूमि पूजन। मंदार पहुंचने पर राज्यपाल का किया गया स्वागत। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, बांका डीएम अंशुल कुमार, DIG विवेकानंद समेत कई अधिकारी कार्यक्रम के दौरान रहे मौजूद। सारण स्नातक से बीजेपी समर्थित उम्मीदवार महाचंद्र प्रसाद सिंह और शिक्षक निर्वाचन से उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार सिंह ने किया नामांकन। सारण स्नातक निर्वाचन से निर्दलीय उम्मीदवार आफाक अहमद के समर्थन में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी। नामांकन में पहुंचे सारण विधान पार्षद ई सच्चिदानंद राय। कहा, निर्दलीय उम्मीदवार की करेंगे शिक्षकों के मान सम्मान की बात। रांची के मंगल टावर में ईडी की रेड। सीए अजय कुमार के SK नायक एंड को ऑफिस पर ईडी ने मारा छापा। लालू यादव के रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और अन्य लेन देन से जुड़े मामले में CBI के बाद अब ईडी की रेड। कागजात और कंप्यूटर को खंगाल रही है टीम। रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक स्थगित। 26 मार्च को होगी अगली बैठक। निरीक्षण के दौरान बन्ना गुप्ता ने रिम्स इमरजेंसी के CMO को सस्पेंड करने का निर्देश दिया। झारखंड सरकार की शराब नीति को लेकर बड़ा एक्शन। शराब व्यापार से जुड़ी छत्तीसगढ़ की कंसल्टेंट कंपनी को हटाया। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति नहीं होने पर की गई कार्रवाई। राज्य सरकार वर्तमान शराब नीति की समीक्षा करेगी। झारखंड में 31 मार्च तक प्रभावी है नई उत्पाद नीति। राजस्व बढ़ाने के लिए नई उत्पाद नीति की गई लागू। साल 2022-23 के लिए 2310 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था।
साहिबगंज के तालझारी में किया झामुमो विधायक लॉविन हेम्ब्रम ने बैठक। विधायक ने सुनी लोगों की समस्या। जनता से मुलाकात के बाद लॉविन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार पर साधा निशाना कहा। हेमंत सरकार वादा पूरा कर रही है और इसमें सफल होती दिखाई दे रही है। सरना धर्म कोड की मांग को लेकर झारखंड में महारैली का आयोजन किया गया। रैली में आदिवासी संगठनों ने की 16 सूत्रीय मांग। आदिवासियों को जनगणना प्रपत्र में धार्मिक पहचान, पारसनाथ में मरांग बरु की स्थिति को सुरक्षित रखा जाए, झारखंड में टीएसी एवं पेशा कानूनी की स्थिति सुधारी जाए जैसे मांग आदिवासी संगठनों ने की है।